बच्चों में चश्मे का नंबर डे बाय डे बहुत बढ़ता जा रहा है। डे बाय डे हर दिन हम ऐसे छोटे छोटे बच्चे देखते हैं जिन्हें उनकी उम्र से ज़्यादा उनका चश्मे का नंबर होता है। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम होने वाली है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज मैं आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिससे कि आप अपने बच्चों का चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। बच्चों में चश्मे का नंबर आजकल बहुत कॉमन हो गया है। आप खुद अगर देख रहे होंगे, यदि आप मेरी एज के हैं, जब हमारे टाइम पे बच्चे क्लास में थे तो बहुत एक दो कुछ होते थे जो चश्मा पहनते थे और बेचारे उन्हें चिढ़ाया जाता था, चश्मिश। बट आजकल अगर मैं अपने बच्चों की क्लास में देखूं हर दूसरे तीसरे बच्चे ने चश्मा पहना हुआ होता है। ये मोस्टली माइनस पावर का चश्मा रहता है और ये इसे हम कहते हैं मायोपिया। मायोपिया एक एपिडेमिक फॉर्म में हमारे सामने आजकल आ गया है और बहुत ज़्यादा चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है बच्चों का। एक बहुत बड़ी मिथ रहती है आजकल जनरेशन में, यंगर जनरेशन में, कि चश्मे का नंबर ठीक है आ गया तो कोई बात नहीं, 18 साल के जब हो जाएंगे तब हम चश्मे का नंबर लेज़र से हटवा देंगे। बट सिर्फ नंबर हटवाने से ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। चश्मे का नंबर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है बेसिकली आँख की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लंबी हो जाती है आँख। जो हमारी गोल होनी चाहिए वो इस तरह ओब्लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप की हो जाती है और उससे पीछे वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं आँख के, जैसे रेटिना, उन पे परमानेंट डैमेज भी हो सकता है और उसका कोई क्योर नहीं होता है। एक बार वो डैमेज हो जाता है मायोपिक डिजनरेशन इसे कहा जाता है और ये एक ब्लाइंडिंग कंडीशन होती है। सिर्फ चश्मे का नंबर हटाने से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है। पीछे की जो भी प्रॉब्लम्स है, मायोपिक डिजनरेशन, रेटिनल डिटैचमेंट, पर्दे के अंदर ब्रेक्स होना, छेद बनना, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन रहती हैं अगर माइनस पावर ज़्यादा है। माइनस पावर को रोकना ज़रूरी है। इसके कारण क्या है? इसका मेन कारण है स्क्रीन टाइम, स्पेशली मोबाइल। हो सकता है आप ये वीडियो भी मोबाइल पे देख रहे हो, बट छोटे बच्चों को जब मोबाइल दिया जाता है उनकी आंखों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी ग्रोइंग एज होती है और छोटे बच्चे की आंख जब ग्रो हो रही होती है और उसे मोबाइल देते हैं वो आंख की ग्रोथ बहुत फास्ट होने लगती है और वो लंबी होती जाती है, जिससे माइनस पावर बढ़ता जाता है। आजकल हम देखते हैं 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे, उनकी आंखों की लेंथ उतनी ही होती है जितना कि एक 25 साल के अडल्ट की होती है। ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे साउथ ईस्ट एशिया के जो जेनेटिक्स हैं वो भी कुछ इस तरह के हैं कि हमें मायोपिया होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। दूसरा इसमें कारण होता है कि आउटडोर प्ले आजकल बहुत कम हो गया है। हमारी जनरेशन में बाहर काफ़ी खेला जाता था, बच्चे रोड पे, पार्क में खेल रहे होते थे। बट आजकल के बच्चे मोस्टली घर में रहते हैं या तो फिर कोई क्लासेस अटेंड कर रहे होते हैं। बाहर का उनका प्ले टाइम बहुत कम हो गया है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है। कारण तो इसके बहुत सारे हैं। इसकी रोकथाम का बेसिक कारण उसको रोकना रहता है कि हम स्क्रीन टाइम अपना बहुत लिमिट करें। मोबाइल बच्चों को प्लीज़ नहीं दें। 5 इयर्स 6 इयर्स की एज के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं मोबाइल देखना चाहिए। 6 to 10 इयर्स के बच्चों को मैक्सिमम हाफ एन आवर देखना चाहिए। 10 to 15 इयर्स के बच्चों को 1 आवर तक फ़ोन देख सकते हैं। फ़ोन के अलावा टैबलेट और लैपटॉप का भी रोल रहता है, इनका भी टाइम लिमिट होना चाहिए। सेकंड, इसमें आउटडोर प्ले का टाइम हमें बढ़ाना चाहिए। एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स अगर हम बाहर किसी आउटसाइड एनवायरनमेंट में, खुली जगह पे बच्चों को सेफली अगर भेज सके खेलने तो वो उनकी आंखों के लिए बहुत बड़ा एक रिलीफ रहेगा। ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि इनको करने से मायोपिया का जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। थर्ड चीज़ इसमें रहती है ड्रॉप्स के फॉर्म में। एक ड्रॉप है लो डोज एट्रोपिन करके। ये ड्रॉप से ऐसा देखा गया है कि सपोर्टिव रोल रहता है इसका। वो आँख की मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करती है। रिलैक्स होने की वजह से वो उतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है जितना कि बिना ड्रॉप्स के होती है। ये ड्रॉप्स को भी हम एडवाइस करते हैं। इसे रात में एक बार डालना रहता है, एक बूंद दोनों आँख में, और अप टू द एज ऑफ 18 इयर्स हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि वो मायोपिया का प्रोग्रेशन स्लो डाउन हो सके। इसमें नेक्स्ट जो एक चीज़ आई है वो रहती है स्पेशलाइज्ड ग्लासेस। आजकल
ऐसा इसमें नई स्टडी आई है जिसमें कि देखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग माइनस पावर के चश्मे होते हैं, मोनोफोकल लेंसेज, जो कि अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे, उनसे न सिर्फ प्रोग्रेशन रुक नहीं पाता है बल्कि और वो बढ़ाते हैं मायोपिया को। यदि माइनस पावर का चश्मा हम पहन रहे हैं और प्रोग्रेशन के रिस्क हैं, सो उसको पहनने से प्रोग्रेशन का रिस्क और बढ़ जाता है। सो इस चीज़ को कट डाउन करने के लिए स्पेशलाइज्ड क्लासेस आजकल आते हैं। इन्हें मायोपिया कंट्रोल क्लासेस कहा जाता है। इनके स्पेशल डिज़ाइन होते हैं, इसमें अलग अलग तरह के लेंसेज यूज़ होते हैं, छोटे छोटे लेंसलेट्स यूज़ होते हैं और बेसिकली रेटिना के अलग अलग एरिया को ये अलग अलग स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल हो सकता है। नंबर जितना आया है उसे तो नहीं हटा सकते हैं, बट जो आ गया है और आने वाला है उसको कंट्रोल ज़रूर करा जा सकता है मायोपिया कंट्रोल क्लासेस से। सो यदि आपके बच्चों को चश्मे का नंबर है और वो बढ़ता जा रहा है, सो अपने आई डॉक्टर से मायोपिया कंट्रोल क्लासेस के बारे में ज़रूर पूछें। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है और हम डे इन डे आउट इसको आजकल प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और हम इसके रिज़ल्ट्स भी देख रहे हैं। जिन बच्चों का नंबर लास्ट 1 साल में 2 डायप्टर 3 डायप्टर बढ़ रहा था, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस यूज़ करने के बाद उनका 0.5 डायप्टर्स भी नहीं बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली इस साइंस के पीछे अच्छी रिसर्च है और इसको हम फॉलो करते हैं। सो रिज़ल्ट्स भी इसमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं। इससे पहले हमारे पास ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी जो कि इस मायोपिया को बढ़ने से बहुत इफ़ेक्टिवली रोक सके। सो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। इसमें एक नई और चीज़ आई है, वो है विजन थेरेपी। ये स्पेसिफिकली कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिससे इंटरेक्ट करते हैं बच्चे, और उस इंटरेक्शन से आंखों को रिलैक्स करा जाता है, उनके अंदर की मसल्स को रिलैक्स करा जाता है, जिससे कि मायोपिया प्रोग्रेशन कंट्रोल में आता है। सो ये 4-5 स्ट्रैटेजीज़ है। स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना, आउटडोर प्ले का टाइम बढ़ाना और ड्रॉप्स यूज़ करना, मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस और विजन थेरेपी। ये 5 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो डेफिनेटली हमें एम्प्लॉय करनी चाहिए और बच्चों के चश्मे के नंबर को डेफिनेटली हम रोक सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अपनी एज पे नहीं समझ आता है कि हाई पावर का कितना आगे जाके उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाके गवर्नमेंट सर्विस में, आर्मी में, हर किसी फील्ड में उनको ये चश्मा एक लिमिट करेगा, आगे जाके उनकी लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा और उनके प्रोग्रेस को इफ़ेक्ट करेगा। सो एज अ पेरेंट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको हम फॉलो करें और उनके चश्मे के नंबर को ना बढ़ने दें। यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखें, अच्छे से देखें। धन्यवाद और नमस्ते।